वेलकम टू ज्ञान क्लासेस सारकेस। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आकृति में ओएसीबी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर है 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल और दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश जो बात है, ये बात आप अच्छे समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ठीक है, तो चतुर्थांश मतलब होता है इस वृत्त का 4 भाग में से एक भाग, ठीक है। मतलब इस वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, 4 से भागा कर देंगे और ये वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पे आर है हमारा त्रिज्या और पाई का वैल्यू लेंगे 22/7, ठीक है। इस क्वेश्चन के संदर्भ में जो चीजें आपको दी हुई सबसे पहले उसको हम लोग लिख देते हैं। आकृति ओएसीबी केंद्र ओ है, त्रिज्या 3.5। देखिए अगर ये चतुर्थांश है ये पूरा और इसका ये परिधि है तो ओबी और ओए जो है वो दोनों इस वृत्त की त्रिज्या होगी। मतलब ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और ओडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, जो यहां से लेके यहां तक का दूरी को दिखाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में हम लोगों को चाहिए आर, ठीक है, और वो आर हम लोगों के क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत है नहीं, सीधा लिखेंगे हल। दिया है क्या आपको दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं 35/10 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें कुछ दिया जो है कुछ और नहीं है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब लिखेंगे सीधा, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये होता है पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर इसको हम लोग 4 से भागा कर दे तो ये हो जाएगा एक भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब चलिए इसका वैल्यू बिठाते हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू है और ले लेते हैं 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये 1/4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो कुछ कटता है उसको आसानी से पहले हम लोग हटा देंगे, ये 7 कट जाएगा, 2 11, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अब 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल केवल चाहिए, मतलब इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए हमको, अब केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज है कि ये अगर चतुर्थांश है इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। लिखते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त के केंद्र पर बड़ा कोण और वो है हमारा 90 डिग्री, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा आपका ये तो पूरा त्रिज्यखंड है, ये तो आपको अच्छे से पता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल,
ठीक है, मतलब ये हुआ कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और यहाँ पे केवल इस जो त्रिभुज है OBD उसका क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये हमारा हो जाएगा 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आधार 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका दिया हुआ था क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर। ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास बचता है 77.8 माइनस 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको हमने क्या किया है 3.5 को कि ये पॉइंट हटा करके कर दिया 10 और ये आएगा हमारा 7/2, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8, तो 77 माइनस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है।